मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की ब्रिटनी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर लेक के किनारे एंजॉय करने के लिए आई हैं। अब वो दोनों वहीं पर ही रेस्ट करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक ऑयल कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं जो कि इसी आइलैंड पर ऑयल ढूंढने के लिए ड्रिलिंग करवा रहा है। और तभी उस चेयरमैन के पास एक साइंटिस्ट आता है और वो चेयरमैन को बताता है कि हम लोग सेकंड स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस पर चेयरमैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ज्यादा नीचे तक खोदना खतरनाक हो सकता है। तब वो साइंटिस्ट उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। तब उस साइंटिस्ट के ये बताने पर वो चेयरमैन उसे सेकंड स्टेज के लिए परमिशन दे देता है। उधर ब्रिटनी अपनी फ्रेंड को बताती है कि पहले इस आइलैंड की ऑनर एक कंपनी थी लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग बंद हो गई। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर ऐसा ही है तो इसे पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला गया। लेकिन ब्रिटनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसके बाद ब्रिटनी अपनी फ्रेंड को लेक में स्विमिंग करने के लिए कहती है लेकिन उसकी फ्रेंड ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे शार्क से बहुत डर लगता था। जिस पर ब्रिटनी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी शार्क मौजूद नहीं है। इसके बाद हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसकी कोलीग उसे सेकंड स्टेज के लिए मना कर देती है क्योंकि उन्होंने कभी भी इससे पहले इतनी गहरी ड्रिलिंग नहीं की क्योंकि अगर वहाँ से कोई भी चीज बाहर आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो डॉक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तब उसकी कोलीग उसे बताती है कि हमें जो सैंपल वहाँ से मिला है वो तकरीबन 80 मिलियन साल पुराना है, इसीलिए हमें सेकंड स्टेज को यहीं पर रोक देना चाहिए। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि अब इसे नहीं रोका जा सकता क्योंकि सेकंड स्टेज को शुरू हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। और तभी अचानक से वो रिसर्च फैसिलिटी हिलने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे ब्रिटनी की फ्रेंड डर जाती है। तब ब्रिटनी उसे समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इसके बाद ब्रिटनी लेक में स्विमिंग करने के लिए जाती है और वो अपनी फ्रेंड को भी उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब पहले तो उसकी फ्रेंड मना कर देती है लेकिन बाद में उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो दोनों लेक में एंजॉय करने लगती हैं और तभी पानी के अंदर कोई चीज उनकी तरफ आने लगती है लेकिन उन दोनों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाता क्योंकि वो दोनों एंजॉय करने में बिजी होती हैं। और तभी वो चीज ब्रिटनी को पानी में खींचकर ले जाती है। तभी ये देखकर ब्रिटनी की फ्रेंड डर जाती है और उसे चारों तरफ देखने लगती है लेकिन ब्रिटनी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और तभी वो चीज उसे भी पानी के अंदर खींचकर ले जाती है। इसके फौरन बाद हम रॉबर्ट्स के एक ग्रुप को देखते हैं जिसकी लीडर एक फीमेल होती है और उसका नाम बार्ब होता है। और उस टाइम वो एक पेंटिंग चुरा कर वहाँ पर लाए हैं। बार्ब अपने दो साथियों को पेंटिंग को निकालने के लिए भेजती है। इसके बाद बार्ब के साथी बोट को लाते हैं और ये लोग बोट की मदद से लेक को पार करने लगते हैं। अब वो लोग काफी खुश होते हैं कि उन्होंने इजीली उस पेंटिंग को चुरा लिया था। अब बार्ब के एक साथी को लेक में कोई चीज दिखाई देती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी उनकी बोट उसी चीज से टकरा जाती है जिससे उन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि पानी में जो भी चीज है वो काफी बड़ी है लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो चीज है क्या। इसके बाद वही चीज उनकी बोट पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। तब किसी को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ और तभी उन्हें पेंटिंग का ख्याल आता है जो कि पानी के अंदर जा चुकी थी। यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि वो चीज अब वहाँ से जा चुकी है लेकिन तभी वो चीज बार्ब के एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे पानी में खींचकर ले जाती है। हालांकि उनका साथी उनसे हेल्प मांगता है लेकिन वो सारे डर चुके थे इसीलिए वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम एक लड़की जिल को देखते हैं जो कि अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इसी आइलैंड पर आई है। असल में जिल एक न्यूज कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है और उसे लगता है कि वो ऑयल कंपनी इलीगली यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही है और उसी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए वो यहाँ पर आई है। अब जिल के साथ वहाँ पर एक लड़का और 2 लड़कियां आई थी। अब बार्ब का एक साथी भी मारा जा चुका है, साथ साथ उनकी पेंटिंग भी पानी में डूबी हुई है। तब बार्ब का वो आदमी कहता है कि जिस चीज को मैंने पानी में देखा था वो शार्क जैसी लग रही थी लेकिन बार्ब को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो किसी भी तरह करके उस पेंटिंग को बाहर निकालना चाहती थी लेकिन अब पानी में जाने का मतलब अपनी मौत के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसीलिए कोई भी पानी में जाकर पेंटिंग को निकालने के लिए एग्री नहीं था। तो इसीलिए बार्ब उन्हें लालच देती है कि जो भी पेंटिंग को बाहर निकालेगा मैं उसे 50% और दूंगी। तब ये सुनकर बार्ब का एक आदमी पेंटिंग को निकालने के लिए एग्री हो जाता है। तब ये देखकर उसका दूसरा साथी उसे ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और पेंटिंग लेने के लिए पानी में चला जाता है। और जैसे ही वो पानी के अंदर नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर एक काफी बड़ी शार्क दिखाई देती है। तब ये देखकर वो आदमी जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जल्द ही किनारे पर पहुँच जाता है। तब वो सोचता है कि शायद वो शार्क चली गई है लेकिन तभी वो शार्क तेजी से पीछे से आती है और उस आदमी को खा लेती है। तब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम जिल
और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वो लोग भी एक बोट के जरिए इस लेक को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से किसी को भी खतरे का पता नहीं था। तभी हम दिखते हैं कि वो शार्क इनकी तरफ ही आ रही है और तब वो शार्क इनकी बोट को टक्कर मारती है और तभी लोगों की नजर शार्क पर पड़ जाती है। तब उसे देखकर वो सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं। तब जिल का फ्रेंड तेजी से बोट को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अनलकीली शार्क इनकी बोट पर अटैक करके तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग पानी में गिर जाते हैं और स्विमिंग करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शार्क जिल की मेल फ्रेंड को पकड़ लेती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद जिल और उसकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स बाहर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें अपना मेल फ्रेंड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसीलिए वो परेशान हो जाती हैं और अपने फ्रेंड को ढूंढने लगती हैं। और तभी हम दिखते हैं कि बार्ब और उसके दोनों साथी इन लोगों पर नजर रख रहे हैं। तभी जिल को अपनी मेल फ्रेंड का कैमरा दिखाई देता है, इसीलिए वो उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने लगती है, वो अपनी मेल फ्रेंड की कटी हुई टांग वहाँ पर देखती है, जिसे देखकर वो तीनों काफी घबरा जाती है और अपने फ्रेंड को खो देने की वजह से काफी अपसेट भी हो जाती है। लेकिन तभी जिल की फ्रेंड बार्ब और उसके दोनों साथियों को देख लेती है और वो हेल्प के लिए इन लोगों को बुलाने लगती है। और तब बार्ब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनकी तरफ जाती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो उनकी मेल फ्रेंड के बारे में कुछ जानती ही ना हो। तब जिल की फ्रेंड उसे बताती है कि हमारे एक फ्रेंड को शार्क ने मारकर खा लिया है। तब बार्ब भी उन्हें उनके साथ होने वाले हादसे के बारे में बताती है। इसके बाद बार्ब उन लोगों को अपने साथ मिलाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो लोग जंगल में एक जगह पर जाकर रेस्ट करने लगते हैं। जिल की फ्रेंड बार्ब को बताती है कि हम एक ऑयल कंपनी को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो कंपनी यहाँ पर इलीगली ऑयल ड्रिलिंग कर रही है। तभी जिल उन्हें बताती है कि उस कंपनी की यहाँ पर एक रिसर्च फैसिलिटी भी मौजूद है, जहाँ से हमें कोई रेडियो मिल सकता है और हम यहाँ पर हेल्प मंगवा सकते हैं। तब जिल बार्ब से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर बार्ब झूठ बोल देती है कि हम टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन शार्क ने हमारे ऊपर भी अटैक कर दिया। इसके बाद जिल कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए चली जाती है। तब ये देखकर बार्ब का साथी उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे रिकॉर्डिंग करने से मना करता है। तब जिल को ये चीज काफी अजीब लगती है। अब क्योंकि कुछ ही देर बाद शाम होने वाली थी, इसीलिए वो रात वहीं पर ही गुजारते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बार्ब रिसर्च फैसिलिटी को चेक करने का डिसाइड करती है। तब जिल उन्हें रिसर्च फैसिलिटी की लोकेशन बताती है। अब ये लोग जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पानी के रास्ते से जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्ब जिल और उसकी दोनों फ्रेंड्स को अपने किसी काम के लिए यूज करने वाली है। इसके बाद जिल की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना और दूसरी फ्रेंड का ख्याल रखना, जिस पर जिल उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि डोंट वरी, हमें कुछ भी नहीं होगा। और फिर इसी तरह बातें करते करते ये लोग रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जिल की फ्रेंड काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ के लोग इस जगह से निकलने के लिए उनकी हेल्प करेंगे। इसके बाद वो लोग बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन काफी आवाजें लगाने के बाद भी उन्हें आगे से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स अंदर चली जाती हैं और तभी वहाँ पर बार्ब और उसके दोनों साथी भी आ जाते हैं। बार्ब यहाँ से अपने दोनों साथियों को भेजती है रेडियो को ढूंढने के लिए, और जब ये लोग अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्टर बेहोश पड़ा हुआ था और साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी था। तब ये देखकर जिल और उसकी फ्रेंड्स काफी परेशान हो जाती हैं और उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती हैं। तो वो डॉक्टर उन्हें पानी से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि 200 मिलियन साल पुरानी शार्क बाहर आ गई है अब, जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी है और वो खून की प्यासी है। इसी दौरान बार्ब और उसके दोनों साथी लोगों पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब ये देखकर जिल और उसकी दोनों फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर बार्ब डॉक्टर से यहाँ से निकलने के लिए कोई बोट मांगती है। तो वो डॉक्टर कहता है कि उस शार्क ने यहाँ की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें कोई बोट मिल भी जाती है तो वो शार्क तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाने देगी। लेकिन बार्ब को इस बात से कोई मतलब नहीं था और वो इन लोगों को लेकर लेक के किनारे आ जाती है, उस जगह पर जहाँ पर उसकी पेंटिंग पानी में डूबी हुई है। बार्ब उस डॉक्टर को पानी में जाकर पेंटिंग को लाने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि पानी के अंदर जाते ही शार्क उसे खा लेगी। इसीलिए बार्ब जिल की फ्रेंड को मारने की धमकी देती है। तब ये देखकर वो डॉक्टर पानी में जाने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है शार्क को
को उसका पता चल जाता है और वो आकर उसे खा लेती है। तब ये देखकर बार्ब और उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन बार्ब अभी भी नहीं रुकती, इसीलिए अब वो किसी दूसरे पर्सन को पानी में भेजने का डिसाइड करती है। लेकिन जिल और उसके फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग चुकी थी। तब ये देखकर बार्ब अपने दोनों साथियों पर काफी गुस्सा करती है और वो उन तीनों लड़कियों को पकड़ने के लिए कहती है। तब बार्ब के दोनों साथी उन तीनों लड़कियों को ढूंढने लगते हैं और बहुत जल्द बार्ब का एक आदमी जिल की फ्रेंड को ढूंढ भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है, वहाँ पर जिल और उसकी फ्रेंड आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसी टाइम बार्ब का दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए उन तीनों को फिर से वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद बार्ब का वो आदमी अपने दूसरे साथी को उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, हमने उन्हें जिंदा पकड़ना है, क्योंकि हम उन्हें शार्क के लिए बेट के तौर पर यूज करेंगे। तब ये दोनों फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। उधर जिल और उसकी फ्रेंड्स रिसर्च फैसिलिटी की तरफ भाग रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बार्ब का एक आदमी आकर जिल की फ्रेंड को पकड़ लेता है और वो उसे शार्क के लिए बेट के तौर पर यूज करते हुए उसे पानी में फेंक देता है। तब ये देखकर जिल की दूसरी फ्रेंड बार्ब के उस आदमी से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी जिल की वो फ्रेंड जो पानी में थी अब वो बाहर आ जाती है। लेकिन बार्ब का वो आदमी अब जिल की दूसरी फ्रेंड को पानी में फेंक देता है और तभी शार्क वहाँ पर आकर उसे भी खा लेती है। तब ये देखकर जिल और उसकी फ्रेंड को काफी दुख होता है, लेकिन इस टाइम वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब क्योंकि शाम होने वाली थी, इसीलिए अब वो लोग पानी में नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए बार्ब पेंटिंग को कल निकालने का डिसाइड करती है। वो जिल और उसकी फ्रेंड को जंगल में ले जाती है और उन दोनों के हाथ बांध दिए जाते हैं ताकि वो दोनों कहीं भाग ना सके। इतनी ही देर में जिल की आंख खुल जाती है और वो बार्ब से पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की थी। अब यहाँ पर बार्ब अपनी चोरी के बारे में बताती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने म्यूजियम से 200 साल पुरानी पेंटिंग चुराई थी, जिसे बेचने से उसे बहुत सारा पैसा मिलना था। जिल उसे कहती है कि वो पेंटिंग कैसे निकालनी है मैं जानती हूँ, लेकिन बार्ब को उसकी बात का यकीन नहीं होता। तब जिल उसे बताती है कि शार्क को डायनामाइट से डराया जा सकता है और इस तरह पेंटिंग इजीली निकाली भी जा सकती है। अब बार्ब को उसका ये आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन उनके पास डायनामाइट नहीं थे, जिस पर जिल कहती है कि डायनामाइट को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें डायनामाइट मिल गई तो तुम्हें हम दोनों को छोड़ना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बार्ब उसकी बात मान लेती है। सुबह होने पर जिल को पता चलता है कि बार्ब ने इजीली डायनामाइट्स को ढूंढ लिया है। तब जिल उसे कहती है कि अब क्योंकि तुम्हें डायनामाइट्स मिल गए हैं तो हमें यहाँ से अब जाने दो, लेकिन बार्ब उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा साथी डायनामाइट से शार्क को दूर हटाएगा, जिसके दौरान तुम दोनों पानी में जाओगी पेंटिंग को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए जिल उसकी बात मान लेती है। तब बार्ब का साथी डायनामाइट से शार्क को वहाँ से हटाता है और वो दोनों पेंटिंग निकालने के लिए पानी में जाती है, लेकिन शार्क तो फिर से वहाँ पर आने लगती है, इसीलिए वो दोनों जल्दी से किनारे की तरफ आने लगती है। लेकिन बार्ब उन्हें बाहर आने नहीं देती, क्योंकि वो किसी भी तरह पेंटिंग हासिल करना चाहती थी। इसीलिए फिर से बार्ब का साथी डायनामाइट से शार्क को दूर हटाता है और उसका दूसरा साथी उन दोनों को वापिस से पानी में जाने के लिए कहता है। इसके बाद जिल को एक आइडिया आता है और वो दोनों पानी में वापिस जाती है। इसके बाद जिल वहाँ से एक पत्थर उठा लेती है और शार्क का बहाना बनाकर फिर से वापिस आ जाती है। तब ये देखकर बार्ब का साथी फिर से डायनामाइट जलाता है। इसी दौरान जिल जोर से उसे पत्थर मारती है, जिसकी वजह से डायनामाइट नीचे गिर जाता है और बार्ब का साथी जैसे उसे उठाने जाता है तो वो उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब जिल की फ्रेंड उसकी गन लेकर उन दोनों पर पॉइंट कर देती है, लेकिन आगे से वो भी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर बार्ब अपने साथी को कहती है कि उसे गन लेकर आओ, लेकिन जैसे ही वो गन लेने के लिए पानी में आता है तो शार्क वहाँ पर आकर उसे खा लेती है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं। इसी दौरान जिल की फ्रेंड सारी गोलियां शार्क के ऊपर फायर कर देती है। इतना सब होने के बावजूद भी बार्ब बाज नहीं आती, इसीलिए वो उन्हें फिर से पानी में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन जिल की फ्रेंड अब उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इसी दौरान शार्क पानी से बाहर आकर एक काफी बड़ा जंप लगाती है और बार्ब को खाकर वापस से पानी में चली जाती है। तब ये देखकर जिल की फ्रेंड उस शार्क को मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये शार्क आबादी वाली जगह पर चली गई या किसी ऐसे बीच पर चली गई जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो ये बहुत सारे लोगों को मारकर खा लेगी। यहाँ पर अभी भी उनके पास एक डायनामाइट बचा था, जिसकी मदद से वो शार्क को मारने वाली है। अब वो दोनों उसके किनारे तक आने का वेट करती है, लेकिन काफी देर
होने के बावजूद भी शार्क बाहर नहीं आती। तब जिल की फ्रेंड शार्क की बेट बनने का डिसाइड करती है, लेकिन जिल उसे मना करती है कि तुम रिस्क मत लो। इसीलिए वो खुद जाती है शार्क की बेट बनने के लिए। वो जैसे ही पानी में जाती है शार्क उसकी तरफ आने लगती है। तब ये देखकर जिल अपनी फ्रेंड को कहती है कि जल्दी से डायनामाइट को जला दो, लेकिन इसी बीच उसका लाइटर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर टेंशन बढ़ने लगती है। लेकिन ठीक टाइम पर जिल की फ्रेंड डायनामाइट को जला देती है। अब जैसे ही शार्क जिल पर अटैक करने वाली होती है तो जिल पानी के अंदर चली जाती है और जिल की फ्रेंड उस डायनामाइट को शार्क के मुंह में फेंक देती है और तभी ब्लास्ट की वजह से उस शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों खुश हो जाती हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी मुसीबत को खत्म जो कर दिया था। इसके बाद वो दोनों उसी आइलैंड पर किसी की हेल्प आने का इंतजार करने लगती हैं। इसके बाद हम द फिशरमैन्स को देखते हैं जो कि वहीं किनारे पर फिशिंग करने के लिए आए थे और तभी एक दूसरी काफी बड़ी शार्क वहां पर आती है और उन दोनों को खा लेती है।